ये जो मेरे पीछे आप ग्राउंड देख रहे हैं, ये ग्राउंड बेहद ख़ास है और ख़ास इसलिए क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में जिस तरीके से महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, वो धूम मचा रही हैं, जिनमें सुशीला और मोनिका और रीना के साथ-साथ और भी शामिल हैं और यही खिलाड़ी इस ग्राउंड का हिस्सा रहे हैं। मतलब ग्वालियर हॉकी एकेडमी में उनकी ट्रेनिंग रही है, उसके बाद वो यहाँ तक पहुँची हैं। इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कोच, जो उन्होंने पूरी तरह से प्रैक्टिस कराई थी और खिलाड़ी भी मौजूद हैं। उनके साथ प्रैक्टिस की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परमजीत सर से। सर, इस समय टोक्यो ओलंपिक में चाहे मोनिका हो या फिर रणकोकर हो, इस समय काफ़ी धूम मचा रही हैं। किस तरीके से उनकी पूरी तैयारी रही थी? आपने खुद तैयारी की थी उनकी? देखो, ये एकेडमी जब 2006 में खुली थी, तो ये जो सुशीला चानू जो इस टाइम इंडिया की जो सबसे बेस्ट डिफेंडर खेल रही है टोक्यो में, ये हमारी फर्स्ट स्टूडेंट थी। तो उसके बाद ये रीना खोखर, मोनिका, ये हमारी टीम में ऐड हुई 2010 में। और रीना खोखर तो अभी 2018 तक इस एकेडमी का हिस्सा रही है। और इसके अलावा वहाँ कुछ लड़कियाँ जिनके साथ जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भोपाल के सेंटर में थी, वंदना कटारिया, ई रजनी, जो कि कंटिन्यू महिला हॉकी एकेडमी के साथ मिलके उन्होंने एमपी की टीम की तरफ से नेशनल में, वुमेन नेशनल में और नेशनल गेम रांची में पार्टिसिपेट किया था। सर, जिस समय जब वो आई थीं, तो क्या लगता था कि इतना एक बड़ा सपना टोक्यो ओलंपिक में जाएँगी ये चारों की चारों खिलाड़ियाँ थीं? देखो, जब हमने एकेडमी शुरू करी थी, तो उस टाइम तो आपको पता है, एकेडमी नई नई थी। जो मैडम सिंधिया जी का एक सपना था भी, हम वुमेन हॉकी को सपोर्ट करना है। और उस टाइम कभी इंडिया ओलंपिक खेलना तो दूर, सोचता भी नहीं था भी हम इंडिया ओलंपिक में खेलेगा। तो वो जो सपना पूरा हुआ 2006 से लेके, तो वो चला, जो रास्ता चला वो 2016 में पूरा हुआ, जब इंडिया की टीम ओलंपिक में पहली बार क्वालिफाई करी। और क्वालिफाई करने के बाद आज सेकंड ओलंपिक जब हम खेल रहे हैं, उसके बाद कंटिन्यू टोक्यो 2020 उसमें सेमीफाइनल तक पहुँची है। सर, चाहे वो मोनिका की अगर बात कर लें या रानू की अपन बात कर लें, तो एक्सपर्ट के तौर पर अगर बात करें, तो किस चीज़ में वो माहिर खिलाड़ी थीं, जो उनके पर स्पेशली उनके पास ऑब्जेक्ट था? देखो, ये जितने भी खिलाड़ी हैं, जो मिडफील्डर के खिलाड़ी हैं, जो मतलब एमपी हॉकी अकेडमी के जो मैक्सिमम खिलाड़ी हैं मिडफील्डर हैं। और ये डिफेंस बहुत जैसे आप ऑस्ट्रेलिया वाला मैच देखा होगा आपने, तो उसमें जो सबसे मेन भूमिका थी वो सुशीला चानी और मोनिका की थी, क्योंकि उन्होंने जो सेंटर में ऑस्ट्रेलिया की टीम को ब्लॉक किया, और वही था कारण था भी, हम एक गोल की लीड लेने के बाद इन्होंने एक भी गोल वहाँ से नहीं खाया। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कोच परमजीत सर, जो बिल्कुल पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं इस हॉकी अकादमी में। हमारे साथ कुछ खिलाड़ी भी मौजूद हैं। अच्छा, आप बताइए कि इस समय टोक्यो ओलंपिक में सबसे गर्व की बात यही है कि यहाँ से जो 4 महिला खिलाड़ी हैं, वो सबसे ज़्यादा चर्चित हैं। तो आपके क्या आपने उनके साथ प्रैक्टिस की है या फिर? हाँ जी। जो चारों प्लेयर्स हैं वो मेरे सीनियर हैं। हम लोग उनके साथ प्रैक्टिस करते थे। आज उनको ओलंपिक्स में देख के हमें बहुत खुशी हो रही है और मोटिवेशन भी मिल रहा है बहुत ज़्यादा। तो क्या माना जाए कि जिस तरीके से आप भी तैयारी कर रही हैं, कितनी उम्मीद है आपको भी कि आगे जाकर आप भी इस ओलंपिक में हिस्सा बनेंगी? बिल्कुल। नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारे सर भी हमारे पूरे सपोर्ट करते हैं हमें। तो आप बताइए, जिस तरीके से चारों खिलाड़ी अभी वहाँ पहुँचे हैं, तो आप उनके साथ प्रैक्टिस की है आपने भी? सर हमने सबके साथ तो नहीं किए, रीना जी के साथ किए। वो बहुत मतलब स्ट्रॉन्गर प्लेयर हैं, तो उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। जब वो यहाँ प्रैक्टिस करते थे हमने बहुत कुछ सीखा उनसे। तो बिल्कुल ये जो आप खिलाड़ी देख रहे हैं, वो कहीं न कहीं जिस तरीके से जो हिस्सा रहे हैं, वो भी उनके साथ प्रैक्टिस रही हैं। जिस तरीके से ग्वालियर चंबल अंचल की अगर बात कर लेते हैं, तो ग्वालियर चंबल में खासकर जो लड़कियाँ हैं, वो जो खेलों की तरफ रुझान उनका कम है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या जो माता-पिता हैं या उनके पेरेंट्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को बाहर लाएँ खेलों के प्रति? अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स में जिस हिसाब से मतलब लड़कियों का वो चल रहा है प्रदर्शन, उसके हिसाब से ग्वालियर अब ज़्यादा पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट और बहुत ज़्यादा खुश होंगे, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा भेजेंगे यहाँ पर। क्योंकि ग्वालियर से हमारी जो सीनियर्स हैं, मतलब रीना दीदी हैं, सुशीला दीदी हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छा वहाँ पर अपने आप को मतलब दिखाया है और एमपी अकेडमी का बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया है। तो पेरेंट्स को भेजना चाहिए और लड़कियों को। तो बिल्कुल यही ग्वालियर की जो हॉकी एकेडमी है, वहीं से जो चारों खिलाड़ी हैं, वही निकली हैं और परमजीत सर हमारे साथ मौजूद हैं। ख़ासकर परमजीत सर जिस तरीके से लगातार जो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इस ग्वालियर अकादमी से 10 ओलंपियन के साथ-साथ 50 ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जो तैयार परमजीत सर ने की हैं। सर, कितनी मेहनत मानते हैं आप? देखो, मेहनत तो बच्चों की बहुत मेहनत है। देखो, अगर लड़की पहले तो, जैसे अभी आपने बात करी, लड़की को तो ग्राउंड में लाना ही एक बहुत बड़ी मेहनत है। तो जब इनके पेरेंट्स ने बिलीव किया हमारे ऊपर, तभी तो इन बच्चों को उन्होंने हमारे बिलीविंग के ऊपर ही एकेडमी में भेजा है।
तो लड़की को ग्राउंड में लाने से लेके और ओलंपिक तक पहुँचाना है, ये एक हमारा सपना होता है भी हमारे बच्चे इंटरनेशनल हों और इनको जो घरों की स्थिति है उसमें अपने घर के पेरेंट्स की अपनी मदद कर पाएँ, कोई जॉब मिले इनको। तो मैं ये तो एक महिला सशक्तिकरण और लड़कियों को ऊपर उठाने में जो हॉकी अकेडमी उनको जैसे कि बच्चों को जॉब मिल रही है, जब बच्चों को कुछ पैसे मिल रहे हैं, या जो बच्चों का नाम और ओलंपिक या एशियन गेम में इनको बड़े-बड़े प्राइज़ मिलते हैं। तो मेहनत इसके पीछे बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है जो इसका स्केड्यूल रहता है, क्योंकि एक हॉकी खिलाड़ी बनाने के लिए हमको अगर एक जूनियर खिलाड़ी भी तैयार करना है, तो उसमें हमको हमारा को 10 से 12 साल का टाइम हमारा लगता है। अगर आप जैसे पुराने खिलाड़ियों की बात भी करते हैं, तो अगर सुशीला चानू यहाँ आई थी तो 2006 में आई थी, 6 से लेके अगर वो 11 तक रहती है और 11 के बाद आज 21 में आके जो ओलंपिक खेलती है, दूसरी ओलंपिक जो हार के उसकी है। तो एक लंबा टाइम तक मतलब 20-20 साल, 15-15 साल इन बच्चों को हॉकी के साथ टच रहना पड़ता है। अपने आप को फिट रखना पड़ता है, अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, डिसिप्लिन रखना पड़ता है और फिर जाके कभी ये टारगेट अचीव होते हैं। सर एक सवाल हो कि जिस तरीके से चाहे वो मोनिका हो या रानू हो या सुशीला हो, अगर तीनों के एक्सपर्ट के तौर पर बात की जाए तो स्पेशली क्या था अलग-अलग इन तीनों खिलाड़ियों में? देखो ये मैं बताऊँ, जो हॉकी एक स्किल गेम है और स्किल गेम है और जो स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं वही हॉकी खेल सकते हैं। ये कोई ऐसे नहीं भाई कोई ऐसा आप मार्शल आर्ट जो उसमें खेलते हैं जिसमें कम टाइम में प्लेयर बन जाते हैं। तो इनमें क्या था, देखो सबसे पहले तो इनको मेहनत के साथ तो अपने आप को मेंटेन करना है। जैसे कि हॉकी खेलनी है तो अपने आप को आपको फिट करना है और ओलंपिक खेलना है तो आपको आपके स्किल लेवल्स कैसे होने चाहिए, आपका ब्रेन कैसा होना चाहिए, आप साइकोलॉजी मेंटली कितनी टफ होने चाहिए। तो इसमें जो ओलंपिक खेलता है वो सारे ही स्पेशल होते हैं। कोई ओलंपिक का हर बच्चा ओलंपिक नहीं खेलता। तो ये सारे बच्चे ही स्पेशल हैं और स्पेशल थे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यही हॉकी एकेडमी का प्लेग्राउंड है जहाँ पर टोक्यो ओलंपिक में इस समय चाहे मोनिका, रानू या सुशीला की बात करें, यहीं से उन्होंने प्रैक्टिस की थी और उसके बाद ये मुकाम हासिल किया है और यही जो खिलाड़ी हैं, जो आगे भविष्य की नींव भी रखेंगे और कहीं न कहीं ओलंपिक का हिस्सा रहेंगे। अनिल गौर, ईटीवी भारत, ग्वालियर।